हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद और आज के इस सेशंस में हम लोग झारखंड की जो टेक्निकल एग्जाम्स है जिसमें कि विशिष्ट योग्यताधारी के लिए ये वैकेंसी लाई गई है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है हम उन पर सविस्तार चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके सिलेबस, इसकी किस तरह से जो है वो हम प्रिपरेशंस करें, तैयारी करें और इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हमें किस वे में जो है पढ़ना है, तो इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी लेकर देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया उसके मुताबिक सितंबर लास्ट वीक में ही जो है इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात कही गई, लेकिन सितंबर लास्ट वीक समाप्त हो गए हैं। अभी जो है अक्टूबर प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। तो यहाँ पर यानी कि इसमें डिले हो सकते हैं। और तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट जिस तरह की हम जेएसएससी के एक्टिविटीज़ देख रहे हैं और कुछ संदेह भी जो है वो जेएसएससी के ऊपर हैं, तो इन सभी को हम अगर मद्देनज़र रखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एग्ज़ाम्स को जो है इस ईयर कंप्लीट या फिर इस ईयर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाए, ये जेएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ पर इस पोस्ट की बात करते हैं तो एक उत्तम क्वालिटी का पोस्ट जो है ये है, और चूँकि इसमें जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिजर्व करते हैं उन छात्रों के लिए ही है। तो जो मैथ्स से ग्रेजुएशंस किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है वह है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। इसे ग्रेजुएशंस में जिनका ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स रहा है, वैसे ही छात्र इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल कंपटीशंस में काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होता है, लेकिन चूँकि ये एक टेक्निकल पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए क्योंकि ग्रेजुएशंस में स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पोस्ट जो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को क्वेरी करते हैं, वो जो एलिजिबिलिटी रखते हैं उनके लिए काफ़ी अहम पोस्ट है और इनकी तैयारी हमें बेहतर ढंग से करनी चाहिए ताकि जो है हमारी सिलेक्शंस हो सके। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस सिलेबस, इस एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 पेपर होंगे, ठीक है। 1 डे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा ठीक है, पहला जो पेपर होगा वह आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से होगा। ठीक है, यहाँ ये आपका क्वालिफाइंग नेचर्स का होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, जो 13 भाषाएं आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया उनमें से किसी भी एक भाषा को आप चूज कर सकते हैं। और पेपर 3 जो होगा, पेपर 3 इसमें सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट सब्जेक्ट, विशिष्ट सब्जेक्ट कहने का मतलब कि
जैसे कि हम सांख्यिकी सहायक की अगर बात करते हैं तो इनमें जिनका मैथ्स है, मैथ्स से 100 प्रश्न होगा, ठीक है। टेक्निकल मैथ्स से 100 होगा। जिनका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से उन्हें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिनका स्टैटिस्टिक है उनसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर स्पेशली ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है मैथ्स, उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और इसका जो है वो क्लासेस भी अवेलेबल्स हैं। अब यहाँ पर 100 प्रश्न हुआ, क्योंकि इससे जो है वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इस 150 में 100 प्रश्न मैथ्स से होंगे, बाकी जीएस पेपर में जो है यहाँ पर भी, ठीक है, सामान्य गणित से, ठीक है, सामान्य गणित होगा, फिर सामान्य विज्ञान होगा, और फिर सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान से जो है आपका 10 प्रश्न होगा। तो ये 50 प्रश्न हो गया जीएस के पार्ट्स। अब देखिए हमारा यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो टेक्निकल पोस्ट यानी टेक्निकल जो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इसमें जो 100 क्वेश्चन है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है क्वालिफाई होने के लिए। क्योंकि आप अगर टेक्निकल में 30% मार्क्स लाते हैं तभी जो है आपका मेरिट काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आप यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। एक रिजेक्शन कहाँ है, पेपर 1 में। अगर हम इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारा 2 और 3 जांच ही नहीं होगा। अगर 2 और 3 जांच होता है तो आपको जो पेपर 3 है उसका जो आपका स्पेसिफिक पेपर है, आइदर मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अदरवाइज यहीं पे जो है आप ड्रॉप आउट कर जाइएगा, यानी कि यहीं पे आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिनिमम 30% मार्क्स लाना हमारा अनिवार्य है। तो ये हमारा पैटर्न है एग्जाम्स के। अब मेरिट में जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पेपर 2 होगा वो 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम मैथ्स पे आते हैं, ठीक है, मैथ्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैथ्स जो है हमारा, क्योंकि जब इनिशियल में 2022 में इस पोस्ट को लाया गया था तो उस समय सिलेबस कुछ और थे, वर्तमान में उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स यहाँ से क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपका टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स से 100 प्रश्न। अब देखिए मैथ्स जो आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है, ठीक है, जो मैथ्स आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है वहां से आपको 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही ना। तो एक स्पेसिफिक मैथ से आपका 100 प्रश्न, और जो जनरल मैथ है यहां से 20 प्रश्न। तो मैथ वाले को है ना बल्ले बल्ले, क्योंकि ये जनरल वाले तो 20 में 20 आप सही करिएगा ही करिएगा। और ऑब्वियस है कि जो आपका साइंस 10 क्वेश्चन है वो भी आपके फेवर में है। तो जो हमारा सांख्यिकी के रिगार्डिंग जो पोस्ट दिया गया है तो हमारे लिए ये काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है, हमारे पक्ष में है, बशर्ते कि हमारी तैयारी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो, हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पोस्ट जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन कंपटीशन भी तो कम है ना। तो यहाँ पर आपका मैथ्स से सिर्फ 120 प्रश्न हो जा रहे हैं, कितने में, 150 में।
तो अब हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें प्रिपरेशंस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस की हम अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशंस, जो हमने ग्रेजुएशंस के टॉपिक्स पढ़े हैं 3 इयर्स में, उसी के पोर्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या हमसे इसमें जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आएंगे कहाँ से प्रश्न। देखिए रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये जनरल मैथ्स के अंतर्गत आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। पॉलिनोमियल एंड रूट्स, पॉलिनोमियल एंड रूट्स कहने का मतलब हुआ क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, nth डिग्री ऑफ इक्वेशन है। तो nth डिग्री ऑफ इक्वेशन यानी कि रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ nth डिग्री ऑफ इक्वेशंस के सापेक्ष में यहाँ पर चर्चा करना है। यानी कि ये जो हमारा पोर्शन है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर तथा पॉलिनोमियल्स एंड रूट्स थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के रिगार्डिंग। अब नाउ डी मोर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, हायर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप पार्ट 1 में पढ़े होंगे। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शंस के अंतर्गत हमें पढ़ना है। फिर सेट थ्योरी में हमें डी मॉर्गन्स लॉ पर डिस्कस करना है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी, डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें हमें कंप्लीमेंट एंड देयर यूनियन से रिलेटेड यहाँ पर चीजें देखनी है। नाउ वेक्टर स्पेस, ये एक अपने आप में हम चूंकि बुलियन अलजेब्रा का एक अहम टॉपिक है, और वेक्टर स्पेस के अंतर्गत हमें लिनियर इंडिपेंडेंस, ऑर्थोगोनलिटी ये देखना है। फिर मैट्रिसेस में मैट्रिसेस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू कैलकुलेट रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये यहाँ पर डिस्कस करना है। देन नाउ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसेस। कोई कन्वर्ज कर रहा है तो हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन 2 डायमेंशंस के अंतर्गत हमें अगला जो हमारा टॉपिक्स, देखिए यहाँ पर हम बाइफरकेट कर दे रहे हैं। एक यहाँ पर देखिए आपका ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, ये ट्रिग्नोमेट्री से, फिर यहाँ पर सेट थ्योरी, फिर वेक्टर स्पेस, देन नाउ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन 2D, जिसमें लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर पढ़ना है। देन नाउ डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत हमें लिमिट्स, डिफरेंशिएशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल्स, टेलर्स एंड मैक्लूरियन थ्योरी, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म आप लोगों ने ऑब्वियस रीड किया है। फिर कर्वेचर, एसिम्पटोट्स, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, फंक्शन ऑफ 2 or more independent variables, particular differentiation and homogeneous functions and Euler's theorem, ठीक है। देन कंपोजिट, functions, total derivatives, derivative of an implicit functions, change of variables, जैकोबियंस, ठीक है, जैकोबियंस, ये सारे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग रीड करेंगे, जानेंगे। इंटीग्रल
कैलकुलस के अंतर्गत हमें इंटीग्रेशन बाय सिंपल मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल डिफरेंशियल, सिंपल डिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट और इनडिफिनिट दो तरह के इंटीग्रल हम लोग पढ़ते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल, फिर डबल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस, गामा एंड बीटा फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया। यानी हमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस भी यहाँ पर डिस्कस करना है। नाउ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी के अंतर्गत हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग फैक्टर्स, यानी कि IF आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, NCF, देन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर और डिग्री, क्लर्ट्स इक्वेशंस, method of finding complementary functions and particular integrals, calculus of finite differences, interpolations, numerical differences, differentiations and integrations. फिर difference equation, solution of simple non-linear equation by numerical method like Newton-Raphson's method। तो ये जो है यहाँ पर हमारा सिलेबस है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न टॉपिक्स यानी कि विभिन्न बुक्स जो है हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और ये जो लेवल्स रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल्स के रहेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिलेबस में ये चीज़ें बताई गई है, कही गई है। तो यानी कि यहाँ पर हम देखें तो विभिन्न टॉपिक्स जिसमें कि आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, तो ये टॉपिक्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर 100 क्वेश्चंस देखें तो इन सिलेबस से हमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर हम सोर्सेस की बात करें, ठीक है, इनका हम अगर सोर्सेस की बात करें, देखिए सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, हमने ग्रेजुएशंस में जो बुक फॉलो किया है, तो ग्रेजुएशंस में हमने पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की रिगार्डिंग डिस्कस किए हैं। उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में फांकी भी मार दिए हैं। तो जो सीरियसली पढ़े हैं, तो चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है। तो अब देखिए, हमारा अगर हम बात करते हैं, अगर ये सरकार तत्परता दिखाती है, क्योंकि अक्टूबर आ गए, फिर नवंबर, तो मे भी नवंबर दिसंबर में या फिर नवंबर में ही जो है इलेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दिसंबर तक जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। क्योंकि 29 दिसंबर को जो था मुख्यमंत्री 2019 में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए थे। तो यानी कि हम कुल मिलाकर अगर देखें तो अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर ये इस महीने में अगर कंडक्ट कर पाता है, जो कि पॉसिबिलिटी चांसेस कम लगती हैं, तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम हो सकता है कि नए सरकार गठन के उपरांत आएगी, और वो सही भी होगा, क्योंकि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से भरी हुई है। कोई भी निष्पक्ष, जितने भी भर्तियाँ इस सरकार के द्वारा की गई भर्तियां तो बहुत ही कम, क्योंकि PGT में आप देखें, लैब असिस्टेंट्स की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई है, उसके तहत जो रिक्रूटमेंट की गई है। तो इस सरकार में अगर नहीं होती है तो छात्रों के हित में भी अच्छा ही होगा, और अगर लेती भी है तो हमें नहीं लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित कर पाएगा।
तो यानी कि नई जब सरकार आएगी तो ओबियसली नई सिरे से जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी हो एग्ज़ाम्स, चूँकि वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम्स तो होगी ही होगी। तो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम इसका जो है वो तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया इसके सिलेबस का, हमने तो ये सिर्फ 100 क्वेश्चंस की बात की है। अभी 150 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से है, यानी मैथ्स, साइंस और जीएस से है, और 100 क्वेश्चन आपका भाषा पेपर से है, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर आपका है, तो उसकी तो तैयारी आपको करनी होगी। तो यानी कि हम इसका धीरे धीरे जो है वो तैयारी करते रहें, और जब नई सरकार गठित होगी तो प्रायोरिटी इसकी, क्योंकि ये पोस्ट बहुत दिनों से खाली है। 2024 में ही जो है टेक्नीशियन का पोस्ट आया था, उस समय वैकेंसी इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन पुनः जब लाई गई उसमें संशोधन करके तो जो अंकेक्षण का था उसका पोस्ट हटा दिया गया, सिर्फ स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी सहायक का ही जो है वो पोस्ट रखा गया। तो यानी कि इसकी सीटें खाली हैं और इसे भरने की जो है वो भरपूर कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी जो नई सरकार गठित होगी। तो यानी कि हमारे पास अभी भी 3-4 महीने, अगर ये सरकार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराती है, अगर कराती भी है तो भी हम लोग प्रिपरेशंस में रहेंगे, क्योंकि अभी तक इसके द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसा कि सीजीएल की बात करें तो जैसे 22 का एग्ज़ाम्स था, 22-21 को, तो एक यानी 29-30 तारीख, यानी कि 1 तारीख कह सकते हैं कि 20 से 22 दिन पहले जो है इन्फॉर्म कर दिया था। तो ओबियसली इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की है। तो उम्मीद यही कही जा सकती है कि ये एग्ज़ाम पूर्ण रूप से इस सरकार के द्वारा कंडक्ट हो सकता है कि नहीं कराई जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, एग्ज़ाम होने की जो है वो 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो जो प्रेजेंट सरकार है, अगर प्रेजेंट सरकार कराती है तो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक हो सकता है, यानी कि आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम मान सकते हैं हम। दूसरा, अगर ये सरकार नहीं ले पाती है तो जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, यानी कि 2025 में, तो सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि जो पोस्ट लाया गया है उनका पुनः जो है हम रिक्वायरमेंट करें। अब उसकी क्या रणनीति होगी, लेकिन क्योंकि जो छात्रों के द्वारा लाया जाएगा तो उस सरकार की ये जरूर कोशिश रहेगी कि हम जब ये बने हैं तो हम इन पर ध्यान दें, क्योंकि तो यहाँ पर देखिए न्यू गवर्नमेंट अगर देती है तो आपके पास 5 से 6 मंथ का समय है। 5 से 6 मंथ कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखिए प्रेजेंट में लेती हैं तो यहाँ पर हमें फास्ट वे में इसका स्टडी करना है, ये ना। तो हमारे लिए अगर हम ग्रेजुएशंस की बात करते हैं तो अब हम थ्योरी भी पढ़ें तो हमारे लिए उन स्पेसिफिक टॉपिक को सेलेक्ट करके उनके एमसीक्यू लेवल को पढ़ना है। तो बहुत सारे कर भी रहे होंगे, तो चूंकि इसके रिगार्डिंग जो है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है आपका कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले कोर्स हो चुका है, यानी कि उसके सारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल्स हैं, तो आप उनको यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं कोर्सेस में ज्वाइन करके, जिसमें कि थ्रूली जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पर थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यू टाइप्स हैं, उन पर चर्चाएं की गई हैं। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग क्लासेस तो अवेलेबल होंगे ही,
इसमें PDF नोट्स आपका अवेलेबल होगा, MCQs होगा, ठीक है। ये सारे फैसिलिटी इस कोर्सेस में है। तो इस लिमिटेड समय में ये कोर्सेस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं इसमें आपका लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, डाउट क्लासेस, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आपके लाइव क्लासेस में सॉल्व किए जाएंगे। वहीं जो थ्रूली, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो लाइव क्लासेस भी जो है इसके अभी बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि थ्रूली जो है 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस पर डे अरेंज करके कंप्लीट कोर्सेस को कराई जाए, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से जो है देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस के साथ साथ विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उस पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। और MCQs का जो है वो सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल्स कराए गए हैं, ताकि जो है वो थ्योरेटिकल के साथ साथ यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स पर भी अधिक प्रैक्टिस कर सकें। और इसके लिए जो है अगर हमारा डिले होते हैं तो चूंकि जो लाइव क्लासेस हैं उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगे, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इन कोर्सेस में जो है वो आप ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो कोर्स फी पड़ रहा है वो आपका 4300, ठीक है, इस मैथ्स की रिगार्डिंग 4300, इसमें कुछ जो है वो डिस्काउंट भी अवेलेबल होंगे। तो अभी मिनिमम फी जो है वो 4300 रुपये हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं, ठीक है। और इतना अगर करते हैं तो बाकी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि इस न्यू पैटर्न के आधार पर वैसा कुछ अभी स्पेसिफिक बुक भी नहीं आए हैं, क्योंकि इस सरकार की जो अनियमितता है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के प्रति जो इसकी उदासीनता है, ये काफ़ी जो है वो नकारात्मक इस सरकार के व्यू को दिखाती है। क्योंकि छात्रों के द्वारा इस सरकार को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि इस सरकार को एस्टेब्लिश करने में सबसे अहम जो रोल रही थी वो छात्रों का ही रहा था। लेकिन सत्ता में आते ही लोग मदमस्त हो जाते हैं और ये नहीं जानते कि हमें 5 साल बाद पुनः जो है हमें जनता को जवाब देना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है वो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करना है, ये ना देखिए CGL का प्रोटेस्ट किया गया रद्द करने की मांग को लेकर, तो हम लड़ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, चूँकि ये झारखंड की जो है वो बदनसीबी ही कहा जाए कि झारखंड मूलभूत संपदाओं से संपन्न होने के बावजूद भी आज अन्य राज्यों के तुलना में सबसे गरीब राज्यों में काउंट होता है। तो ये हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस किए। जो टेक्निकल पोस्ट है इसमें कुल जो है वो 28 पोस्ट हैं, ठीक है। और देखिए ये पोस्ट, चूँकि 28 पोस्ट सिर्फ स्टेटिस्टिक में ये अपने आप में एक अहम पोस्ट है,
ठीक है, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट पर फाइट करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभी जेपीएससी के द्वारा, ठीक है, अभी जो है आपका जेपीएससी के द्वारा झारखंड वन सेवा में 2 पोस्ट जारी किया गया है, एक रेंजर ऑफिसर का, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, और दूसरा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये 2 पोस्ट लाया गया। इसमें भी जो मैथ जिनका ग्रेजुएशन है वो फिल कर सकते हैं, और इसके भी रिगार्डिंग जो है वो आपके क्लासेस अवेलेबल्स हैं, ठीक है, मैथ्स के क्लासेस। तो यहाँ पर भी हायर मैथमेटिक्स यानी ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए मैथ्स वाले की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अभी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिनका ग्रेजुएशन है वो सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ आपके पास एक स्पेसिफिक, चूंकि आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, यही तो प्रायोरिटी होती है, खासियत होती है कि आपके स्कोप जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मैथ्स वाले जो हैं वो अगर बीएड किए हुए हैं तो पीजीटी टीजीटी शिक्षक में जा सकते हैं, अगर सिर्फ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो विभिन्न पोस्ट इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य कंपटीशन में तो आप पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी देखिए आपका जो स्टैटिस्टिक असिस्टेंस का जिक्र किए तो इसमें भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एफआरओ में 170 सीट है, क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट हैं, सारे के सारे ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट हैं, यानी कि जो वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं इसका 170 पोस्ट है, जेपीएससी के थ्रू लिया जा रहा है। फिर वहीं एसीएफ ये और हाई रैंकिंग का पोस्ट है, इसमें जो है वो 78 पोस्ट है। तो ये यानी कि हमने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, हमें वो क्वालिटी है जो हम इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो बशर्ते हम अपने को निखारें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन 3 साल किए हैं मैथ्स से और हम उन तमाम चीज़ों का अध्ययन किए हैं, हमने उन चीज़ों का एनालिसिस किए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें मौका है, ठीक है, दस्तूर भी है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी सिक्वेंसली यानी कि रिजिड वे में पढ़ने का, सटीक वे में पढ़ने का, जिससे कि हम इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो मैथ्स के इन कोर्सेज का भी जो है वो यानी मैथ्स के रिगार्डिंग ये कोर्सेज भी जो है वो अवेलेबल्स हैं, आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशंस पर ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्स, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप इस नंबर के भी थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप एक और नंबर नोट करने, इस पे भी आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, अभी भी अगर कुछ जो आपका सांख्यिकी सहायक के रिगार्डिंग यानी टेक्निकल पोस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई अन्य और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके क्वेरी को समाधान करने का। तो चलिए आज के सेशंस में हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी इसके रिगार्डिंग विभिन्न जो है वो डेमो क्लासेस एप्लीकेशंस पर भी अवेलेबल्स हैं और यूट्यूब पर भी अवेलेबल्स हैं। यूट्यूब पर भी हम अब क्लासेस जो है वो अपडेट करते रहेंगे ताकि जो है आप उनका लाभ ले सके, और ये कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स कोर्स रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।